हेलो लिसनर्स, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। एक बच्ची की स्टोरी, चमत्कार, एक सच्ची घटना है। छोटी राधा ने गुल्लक के सब सिक्के निकाल लिए और उनको बटोरकर जेब में रख लिया। घर से निकल पड़ी। पास में ही केमिस्ट की दुकान थी। उसके जीने पर वह धीरे धीरे चढ़ गई। वो काउंटर के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोलने लगी, पर छोटी सी राधा पर किसी का ध्यान नहीं गया और न ही उसकी आवाज़ किसी को सुनाई दे रही थी। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। दुकान मालिक का कोई दोस्त बाहर देश से आया था। वो उससे बात करने में व्यस्त था। तभी राधा ने अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर काउंटर पे फेंक दिया। सिक्के की आवाज़ से सबका ध्यान उसकी ओर गया। राधा की ये तरकीब काम आ गई। दुकानदार उसकी तरफ आया और उससे प्यार से पूछने लगा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? राधा ने अपनी जेब से सब सिक्के निकालकर अपनी छोटी सी हथेली पर रख लिए और बोली, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार पहले तो समझ नहीं पाया, तो उसने फिर से पूछा, तो राधा ने फिर से बोली, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार हैरान होकर बोला, बेटा यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, चमत्कार नहीं मिलता। फिर राधा बोली, अगर यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं तो चमत्कार भी आपके यहाँ ही मिलने चाहिए। दुकानदार बोला, बेटा लेकिन आपसे ये किसने कहा कि यहाँ चमत्कार मिलता है? अब राधा ने विस्तार से बताना शुरू किया। अपनी तोतली जबान से वह बच्ची बोल रही थी, मेरे भैया के सर में ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया कि डॉक्टर ने 4 लाख रुपए बता रहे थे। अगर समय पर इलाज न हुआ तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है और कोई संभावना नहीं है। पापा रोते हुए माँ से कह रहे थे कि अपने पास तो कुछ बेचने के लिए भी नहीं है, न कोई ज़मीन जायदाद और न कोई जेवर गहने। सब इलाज में पहले ही खर्च हो गए हैं। दवा के पैसे भी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। वो मालिक का दोस्त जो विदेश से आया था उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से पूछने लगा, अच्छा कितने पैसे लाई हो तुम चमत्कार खरीदने को? राधा ने अपनी मुट्ठी से सब रुपए निकालकर उसके हाथों में रख दिए। जब उसने वो गिने तो वो 21 रुपये 50 पैसे थे। वो व्यक्ति हंसने लगा और राधा से बोला, समझो तुम्हें चमत्कार खरीद लिया, चलो तुम्हारे भाई के पास ले चलो। वो व्यक्ति जो उस केमिस्ट का दोस्त था अपनी छुट्टी बिताने भारत आया था और न्यूयॉर्क का एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन था। उस डॉक्टर ने उस बच्चे का इलाज 21 रुपये 50 पैसे में किया और वो बच्चा सही हो गया। आखिर प्रभु ने राधा को चमत्कार बेच ही दिया। वो बच्ची बड़ी श्रद्धा से उसको खरीदने चली थी तो उसको मिल गया। प्रभु सबकी पालनहार है। उनकी मदद ऐसे ही चमत्कार के रूप में मिलती रहती है। बस आवश्यकता है तो सिर्फ सच्ची श्रद्धा की, क्योंकि परमात्मा संसार के कण कण में वास करता है। हर जीव, पेड़ पौधों में परमपिता परमेश्वर का अंश है। हम ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। ईश्वर निराकार है। हमारा मन अज्ञानता, अहंकार, विलासिताओं में डूबा रहता है, इसलिए हम ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। हम उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम अपनी अज्ञानता समाप्त होती है, हम अंतरात्मा का दीपक जलाते हैं तो अपने अंदर ही समाया ईश्वर हम स्वयं देख पाते हैं। जब तक मानव जीवन अपने पापों का पश्चाताप नहीं करता है, तब तक उस व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर का चमत्कार नहीं दिखता है। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है।